अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वजीहा। आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंग में फातिमा मेडिकल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप लोग घर में अपने हमल को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। आज की ये वीडियो उन कपल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और हर दूसरे दिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ कपल्स में देखा गया है कि जैसे ही इंटरकोर्स होता है तो अर्ली मॉर्निंग उठ के फीमेल्स जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती हैं, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जैसे ही ओवुलेशन डेज गुजरते हैं तो उसके बाद हर दूसरे दिन प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना कब चाहिए। तो बेहतर यही होता है कि अगर आपका पीरियड एक स्किप हो जाए, पीरियड की डेट जो है वो स्किप हो जाए, उसके 1 वीक बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें, या कम से कम भी 3 से 4 दिन गुजर चुके हों तब आप यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट अपना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी अभी पीरियड्स की डेट गुजरी ना हो और उससे पहले ही आपको प्रेगनेंसी का पता चल जाए, तो बेहतर है कि आप एक सीरम बीटा एचसीजी ब्लड में प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है वो आप करवा सकते हैं। और अगर आप इससे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी यूरिन में या ब्लड में, तो हो सकता है कि उसके रिजल्ट ठीक ना आए, जिसकी वजह से अक्सर खवातीन जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं कि शायद हमें प्रेगनेंसी नहीं है। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए यही है कि पीरियड की डेट मिस हो जाए तो उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और अगर स्टार्ट में फेंट लाइन आती है तो उसमें भी परेशानी की बात नहीं है, आप 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से रिपीट कर सकती हैं। दूसरा सवाल ये है कि इसमें सैंपल कौन सा लिया जाए। तो बेहतर तो यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग सैंपल लें, लेकिन अगर पीरियड मिस होने के बाद आप किसी भी टाइम का सैंपल लेती हैं तो उसमें रिजल्ट शो हो जाते हैं, और ये 99% केसेस में जो है वो रिजल्ट जो है वो ठीक भी होते हैं। अब ये कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया कैसे जाए, तो उसके लिए बाजार में ऐसी स्ट्रिप्स मिलती हैं, वो आप ले सकते हैं। उनको खोल के उसके अंदर से स्ट्रिप्स निकाल लें। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रिप होती है, तो ये आप निकाल लें और एक कंटेनर में आप यूरिन सैंपल ले लें, और इसके अंदर मैक्स की लाइन होती है, वहां तक आपने इसके अंदर डिप करना है। ठीक है, ये इसके अंदर डिप कर दें और 5 सेकंड के लिए आपने रखना है। 5 सेकंड के लिए रखें, उसके बाद आप किसी भी ड्राई प्लेस पे इसको रख दें और कुछ सेकंड्स के लिए वेट करें। अगर इसके ऊपर 2 पिंक लाइंस आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी है, और अगर इस पर एक पिंक लाइन आती है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, और अगर इसके ऊपर कोई लाइन नहीं आती तो इसका मतलब है टेस्ट इनवैलिड है, या तो आपकी स्ट्रिप खराब है या फिर टेस्ट ठीक से नहीं किया गया, तो आप इस टेस्ट को दोबारा रिपीट कर सकती हैं। और अगर इनकेस आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बेहतर है कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाएं ताकि आपका अर्ली स्कैन हो सके। अब अर्ली स्कैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए कि ताकि आपकी प्रेगनेंसी को लोकलाइज किया जा सके कि प्रेगनेंसी है क्या। हाँ, तो कुछ केसेस में ये होता है कि प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब्स में होती है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये बेहतर होता है कि आप एक अर्ली स्कैन करवा लें। और दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये होती है कि हाँ, ये डेटिंग स्कैन के तौर पर भी लिया जाता है कि अगर इससे आपकी प्रेगनेंसी की डेट्स निकाली जाती हैं। इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई करूं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेशन चाहिए तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।